Today in this video, I want to answer the most common question, how to start content writing, how to become a content writer, content writing journey start करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इतने सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, फिर भी लोगों को डाउट है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक स्क्रैच से वीडियो बनाया जाए और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया जाए कि कैसे कंटेंट राइटिंग में इम्प्रूव करना है, कैसे कंटेंट राइटिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ एंड बिलीव मी, जब मैंने स्टार्ट करा था तो कंटेंट राइटिंग क्या होता है ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता था इंडिया में। इनफैक्ट मुझे भी पता लगाने में टाइम लग गया। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैंने अपना फर्स्ट 500 वर्ड्स का राइटअप लिखा था 4 से 5 दिन में एंड यू वोंट बिलीव, पहले मैंने उसको बुक में लिखा फिर टाइप करा, क्योंकि कोई भी गाइड करने वाला नहीं था और कोई भी आइडिया नहीं था कि कंटेंट राइटिंग क्या होता है। बट तुम्हें ये सारे स्ट्रगल्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आई एम विथ यू, आई एम हियर टू गाइड यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो अगर तुम्हें इस तरीके के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि तुम वीडियो को एंड तक देखो, बीच बीच में चीज़ों को स्किप मत करना। So the first thing that you really need to know is whether you want to become a content writer or not. Is it something that you can take up as a career opportunity? और उसके अलावा तुम्हारा current content writing status क्या है। आजकल मैंने ये ट्रेंड देखा है, anybody and everybody who wants to do a work from home job want to become a content writer। क्यों? सिर्फ कंटेंट राइटर ही क्यों बनना है अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब करनी है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया इंटर्नशिप, वीडियो एडिटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम से करी जा सकती हैं, जो कि ऑनलाइन हैं। सो अगर तुम्हें लगता है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के लिए कंटेंट राइटिंग इज़ द ओनली थिंग, तुम्हें वो ही करना है, तो प्लीज़ स्टॉप इट। बहुत सारी स्किल हैं, उन पे रिसर्च करो, तुम वो भी कर सकते हो और फिर अपने अकॉर्डिंग एक स्किल सेट ढूंढो। क्योंकि अगर हम वर्क फ्रॉम होम जॉब की बात करते हैं तो अगर हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है या हमें वो उस स्किल सेट में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसको ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस जॉब। यहाँ पे तुम्हें अपने आप को खुद पुश करना है, खुद को मोटिवेट करना है और खुद को ही रास्ता ढूंढना है विदाउट एनी प्रायर गाइडेंस। तो इन शॉर्ट, अगर तुम सोचते हो कि कंटेंट राइटिंग इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब, प्लीज़ डोंट डू इट। बट अगर तुम सोचते हो कंटेंट राइटिंग इज़ समथिंग दैट यू रियली लाइक, यू आर इंटरेस्टेड इन और आगे नेक्स्ट 4 years तक भी तुम ये काम कर सकते हो, तभी यू शुड पिक कंटेंट राइटिंग एज अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ एनालाइजिंग और एसेसिंग योर करंट कंटेंट राइटिंग स्किल। अब दिस स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने ये स्टेप ऐड करा है क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस के जो तुम्हारे मैसेजेस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस हैं और DMs हैं, वो सारे पढ़े हैं। इसीलिए आई रियली वांट टू क्लियर दिस डाउट। अब तुम्हें मेरी स्क्रीन पे 2 मैसेजेस दिख रहे होंगे। पहले मैसेज में लिखा है, हाय मैम, आई वॉच्ड योर वीडियो, it's inspired me for content writing. I made a Amazon affiliate website, but it stopped lack of content. दूसरा है प्रॉपर मैसेज, आई एम अ स्टूडेंट, आई रियली वांट टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग एज अ जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दोनों मैसेजेस को तुम बहुत ध्यान से पढ़ो, दोनों की इंग्लिश में देखो, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो पहला मैसेज है, उसमें उस बंदे को प्रॉपर इंग्लिश सीखनी है, उसके जो बेसिक्स हैं वो ही क्लियर नहीं है, उसको सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, पंक्चुएशन, बेसिक इंग्लिश, इनफैक्ट आई वुड से 90% ऑफ कंटेंट राइटिंग स्किल सीखनी है। बल्कि जो दूसरा मैसेज है, उस मैसेज को पढ़ के ही मैं बता सकती हूँ, दिस पर्सन इज समबडी हु नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग, जिसको अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल्स को पॉलिश करना है, जिसको लिखना आता है बट उसे पॉलिश करना है, जो
तो जो फर्स्ट मैसेज है, दैट पर्सन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। उसको मिनिमम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर 2 ईयर भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द लर्निंग स्किल्स। और जो सेकंड पर्सन है उसको 1 to 2 मंथ्स में अगर रिगरसली प्रैक्टिस करे तो एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या तुम कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, क्या तुम्हें बेसिक आता है, बस तुम्हें अब पॉलिश करके कंटेंट राइटर बनना है। क्योंकि अगर तुम्हें बेसिक आता होगा तो यू कैन पॉलिश योर सेल्फ विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स और इनफैक्ट आई वुड से 1 मंथ ऑल्सो। बट अगर तुम्हें बेसिक भी नहीं आता तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम कंटेंट राइटिंग के अलावा कोई और स्किल सीखने की सोचो। बहुत सारी चीज़ें हैं, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। तो अपने आप को एनालाइज करो। अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो मैं तो ये कहूँगी दूसरी स्किल सीखो। बट फिर भी अगर तुम्हें कंटेंट राइटिंग करनी है तो प्रिपेयर योर सेल्फ, गियर अप योर सेल्फ, यू नीड टू लर्न अ लॉट। और अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो तो ऑल द बेस्ट। विद इन 2-3 मंथ्स अगर तुम मेरे सारे वीडियोस को देख के वो जो मैंने चीज़ें बताई हूँ उसको फॉलो करो, यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, यू कैन बिकम अ एक्सपर्ट कंटेंट राइटर विद इन फ्यू मंथ्स। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज़ राइटिंग। जब मैंने स्टार्ट करा था कंटेंट राइटिंग जर्नी तो आई स्टार्टेड एज अ एकेडमिक कंटेंट राइटर। वहाँ पे मुझे सिर्फ असाइनमेंट लिखने थे, कंटेंट राइटिंग की स्किल्स नहीं सीखनी थी, यानी कि वेबसाइट कंटेंट नहीं लिखना था। इसीलिए उस टाइम मैंने कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी। बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग एज अ वेबसाइट कंटेंट राइटर तो मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा, काफ़ी सारे ब्लॉग्स पढ़े, समझा कि कैसे कंटेंट लिखा जाता है वेबसाइट के लिए, ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, रिसर्च कैसे करी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बाद आई वुड सजेस्ट यू कि तुम जो टॉप 10-15 वेबसाइट्स हैं उनको पढ़ो, उनके करीब 20-30 आर्टिकल्स को पढ़ो, अच्छे से समझो कि कैसे लिखे गए हैं, कैसे स्ट्रक्चर करे गए हैं, कैसे रिसर्च करी गई है, कैसे चीज़ों को इंक्लूड करा गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोशिश करो कि उन सारे ब्लॉग को रिक्रिएट करो, अपने वर्ड्स में वापस से लिखो। अब जब तुम उन सारे ब्लॉग को रीड करने के बाद उनमें से 4-5 ब्लॉग को अपने वर्ड्स में वापस से लिखोगे तो तुम्हारे ये सैम्पल्स बन सकते हैं, यानी कि वो सैम्पल्स जो कि तुम क्लाइंट्स को दिखा सकते हो। अब इसके बाद आई वुड अगेन सजेस्ट यू, जब तुम अपने सैम्पल स्टडी करो, मेक श्योर तुम अपने सैम्पल्स को पब्लिश करो। सैम्पल्स को रेडी कैसे करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं फ्री में, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट पहले तुम्हें ब्लॉग्स रीड करने हैं 20 to 30, उसके बाद तुम्हें 4-5 सैम्पल स्टडी करने हैं। अब सैम्पल स्टडी करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करोगे तो सबसे पहले वो तुम्हारा सैम्पल्स मांगता है। अब अगर तुम सैम्पल्स का PDF फाइल या MS वर्ड डॉक दोगे या ड्राइव में दोगे तो इट डजंट लुक प्रोफेशनल। तुम्हें प्रोफेशनल दिखने के लिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। और पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसका लिंक तुम्हें यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। वो एक मेरी पोर्टफोलियो बनाने की लिस्ट है, उसको देख लेना। नेक्स्ट, जब तुम ये सारा काम कर रहे होगे, अपना पोर्टफोलियो बना रहे होगे, सैम्पल्स रीड कर रहे होगे, तुम्हें साथ साथ अपनी कंटेंट राइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करना है, यानी कि एडवांसमेंट लाना है अपनी स्किल्स में। अब वो कैसा करा जाए, उसको करने के लिए यू शुड डेफिनेटली नो द बेस्ट कंटेंट राइटिंग टूल्स। तुम्हें जो ग्रामरली है उसके बारे में पता होना चाहिए, हेमिंगवे ऐप के बारे में पता होना चाहिए, प्लेजरिज्म क्या होता है, कौन कौन से बेस्ट प्लेजरिज्म चेकर टूल्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके अलावा आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम जब अपनी स्किल्स को एडवांस कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली लर्न अबाउट SEO। यू शुड नो हाउ टू राइट SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, क्योंकि आजकल वो कंटेंट राइटर्स जिनको SEO करना आता है उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू कि तुम साथ साथ SEO कंटेंट राइटिंग कैसे करी जाती है वो ज़रूर से ज़रूर सीखो। मैंने इस पे भी 2 वीडियोस बनाए हुए हैं कि SEO कंटेंट राइटिंग कैसे करी जाती है, उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट जो भी मैं तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ उन सब पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, बट मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रही हूँ कि कैसे तुम्हें एक एक चीज़ फॉलो करनी है। तो पोर्टफोलियो बनाने के साथ साथ अपनी स्किल्स को एडवांस ज़रूर करना। नेक्स्ट, जब तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, सैम्पल्स बना लिए, पोर्टफोलियो बना लिया, अपनी स्किल्स एडवांस कर ली, अब बारी आती है क्लाइंट्स ढूंढने की।
अब क्लाइंट्स को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, कोल्ड पिचिंग है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने हर एक पे वीडियो बना रखा है। मैंने बताया है हाउ यू कैन फाइंड फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स ऑन इंस्टाग्राम, हाउ यू कैन फाइंड फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, हाउ यू कैन फाइंड फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स ऑन FB ग्रुप्स, एंड हाउ यू कैन मेक श्योर कि तुम्हारे पास कॉन्सिस्टेंटली क्लाइंट्स आते रहें। इन सब पे भी वीडियोस बने हुए हैं सिंगल, तुम उनको जाके देखो और उनमें से जो भी वे तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी तरीका तुम करना चाहते हैं उसको फॉलो करो। जब तुम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे होगे, यू हैव टू मेक श्योर तुम्हारा पोर्टफोलियो एकदम बेस्ट बना होना चाहिए और हर एक क्लाइंट को पर्सनलाइज्ड मैसेज जाना चाहिए, पर्सनलाइज्ड कवर जाना चाहिए कि तुम उनके साथ क्यों काम करना चाहते हो या वो तुम्हें वर्क क्यों दे और तुम्हारी स्किल सेट कितनी ज़्यादा अच्छी है। डू नॉट कट कॉपी पेस्ट एक सेम मेल, एक सेम कवर लेटर या एक सेम टेम्पलेट हर एक क्लाइंट के लिए। क्लाइंट सेंट्रिक कवर लेटर्स बनाओ, क्लाइंट सेंट्रिक रिसर्च करो, क्लाइंट सेंट्रिक होमवर्क करो, तभी क्लाइंट्स को अप्रोच करो। चाहे 2 क्लाइंट्स को अप्रोच करो दिन में 10 की जगह, बट एक सही तरीके से अप्रोच करो, क्योंकि अगर तुम सही तरीके से अप्रोच करोगे, क्लाइंट को दिखाओगे कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट जॉब, तभी तुम्हें क्लाइंट वर्क देगा। क्योंकि हर एक क्लाइंट के पास हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट राइटर मेल करते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। सो यू हैव टू स्टैंड आउट बाय बीइंग पर्सनलाइज। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हें उसके लिए काम करना है, तुम्हें पता है उसको क्या चाहिए और सेम चीज़ तुम प्रोवाइड कर सकते हो, तभी तुम्हें क्लाइंट मिलेगा। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। शुरू के 1-2-3 मंथ में काफ़ी मेहनत लगेगी। जब तुम रिगरसली 2-3 लोगों को रोज़ अप्रोच करोगे, तब जाके तुम्हें 1 मंथ के बाद कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे, क्योंकि अब एज ऑफ नाउ कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो पाकिस्तानी हो। तो टू गेट जॉब यू हैव टू स्टैंड आउट। तुम्हें अपने आप को अलग दिखाना होगा, तभी तुम्हें वर्क मिलेगा। सो इन शॉर्ट, कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, तुम्हें उसमें ये जानना होगा कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग करनी है कि नहीं। सेकेंड स्टेप में अपने करंट जो कंटेंट राइटिंग स्किल्स हैं उसको एसेस करना है और अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप में रीडिंग करनी है, बहुत सारे ब्लॉग्स को रीड करना है। फोर्थ स्टेप में सैम्पल्स बनाने हैं। फिफ्थ स्टेप में पोर्टफोलियो बनाना है। सिक्स्थ स्टेप में जो तुम्हारा स्किल्स हैं उसको एडवांस करना है, नए टूल्स को सीखना है, SEO कंटेंट राइटिंग सीखना है, एक्सेट्रा। एंड देन 7th स्टेप में तुम्हें क्लाइंट्स को अप्रोच करना है, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, FB पे, फाइवर पे, हर जगह पे जितने भी मेथड्स मैंने बताए हैं वो सारे फॉलो करने हैं। सो आई होप कि अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें स्क्रैच से कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, या कोई भी अगर एक कॉमन क्वेरी है जो बहुत लोगों को डाउट है उस पर एक वीडियो बनाने का। सो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।